बट मैं एग्जैक्टली इस वीडियो के माध्यम बताना चाहता हूँ, मेरे पास ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आते हैं जो कि सैलरी को कैश लेते हैं और अपने कैरियर को खराब कर रहे हैं। आपने हमारे कई सारे ब्लॉग्स देख लिए, कई सारी वीडियो देख ली, फिर भी आपका रिज्यूम सही नहीं हो पाया है और फिर भी आपको नौकरी नहीं मिल पाई है, फिर भी आप स्विच नहीं कर पाए हैं, फिर भी आपको हाइक नहीं मिल पाया है। क्यों? क्या आपको हाइक चाहिए, स्विच करना है, जॉब चाहिए, चेंज करना है, और क्या चेंज करके आपको क्या मिल सकता है? चलिए ये ब्लॉग में बात करते हैं। मैं आपको या आप खुद मेरे को अपना रिज्यूम दिखा सकते हैं या मैं आपको कुछ सैंपल के रिज्यूम दिखा सकता हूँ और आप उस रिज्यूम को देखकर समझ सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं, इंटरव्यू देने के बाद जब आप क्या सोचते हैं हमारा सिलेक्शन हो गया, नहीं, या फिर हाँ, दोनों ही पॉइंट होते हैं। आप जो रिज्यूम में जो दर्शाते हैं, जो लिखते हैं, जो टाइप करके देते हैं, वो एंड इज इक्वल टू द एग्जाम शीट। एग्जाम शीट में आपने कुछ लिख के दिया है और अगर आपके जो एग्जाम में आपने लिखा है वो सही लिखा है, जेन्युइन लिखा है, तो आप पास हो जाएंगे और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सेम इज इक्वल टू होता है हमारा रिज्यूम। अगर आपने उसमें जो चीजें लिखी हैं और सिस्टमेटिकली लिखी हैं तो आपको इंटरव्यू में सिलेक्शन होना आपका लाजमी होता है और होने की संभावना ज्यादा रहती है। दूसरी बात करते हैं हम लोग, अगर आपने एग्जाम में जो लिखा है वो एक नॉर्मल सिस्टम लिख दिया, मतलब ठीक है, ओके, काम खत्म हो गया, आंसर लिख दिया, और एक कैंडिडेट ने उसी आंसर को मतलब सिस्टमेटिकली हेडलाइंस एंड बैकग्राउंड बना के लगाया, हाईलाइट लिख दिया हुआ है, ठीक, उसके मार्क्स, उस अगर 10 नंबर का मार्क्स है तो उसको वहां पे मिलेंगे 10 में 10 और आपको मिलेंगे 10 में से 7। यानी कि सिस्टमेटिकली काम करने से, रिज्यूम को अच्छे तरीके से बनाने से भी काफी इफेक्ट पड़ता है। सामने वाला जो इंटरव्यू लेने वाला जो पर्सन होता है वो आपको जज आसानी से कर पाता है और आसानी से आपकी भाषा को समझ पाता है। बिना बोले अगर आपके रिज्यूम को पढ़ लिया जाए और समझ लिया जाए तो यानी कि आपका आधा सिलेक्शन तो वहीं हो गया। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, रिज्यूम की बात कर रहे हैं या फिर हम किसकी बात कर रहे हैं। आप देखिए, एक कैंडिडेट है, उसने क्या किया, 7 साल तक एक काम किया, नौकरी करी, और 7 साल पे नौकरी करने के बाद उसने अपने रिज्यूम में सिर्फ डाल दिया कि मैंने ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया। जब उसके इंटरव्यू में उससे पूछा गया तो एग्जैक्टली क्या निकल कर आया कि उसने 7 साल तक काम किया और उसके पास एक भी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, एक भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं है, एक की भी सैलरी स्लिप नहीं है। ऐसे कितने बच्चे हैं, लाखों बच्चे ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने पे ध्यान दे रहे हैं और अपने करियर को खराब कर रहे हैं। सिर्फ जाके नौकरी करके आ जाते हैं, पैसा लेके आ जाते हैं, किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते हैं। जब स्विच करने की बारी आती है, जब चेंज करने की बारी आती है तो वो लोग जीरो पे खड़े होते हैं। जब उनको नया कोई करियर में एंट्री करनी होती है, हायर लेने की में उनको प्रॉब्लम आती है। ओवरऑल क्या कहना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई कैरियर का सिस्टम चल रहा है, अगर आपने 12th पास करी है या फिर ग्रेजुएशन पास करी है, उसके बाद गैप नहीं होना चाहिए। आपका जो भी ज्वाइन कर रहे हो, चाहे इंटर्नशिप ज्वाइन कर रहे हो, कोई जॉब ज्वाइन कर रहे हो या कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो, आपके उसके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जॉब ज्वाइन कर रहे हो तो उसका अपॉइंटमेंट लेटर, ज्वाइन लेटर आपके पास होना चाहिए। सैलरी आपको अपने अकाउंट में लेनी चाहिए। आप कहेंगे, कमेंट आएगा इस वीडियो में कि सर हम तो सर उसी में लेते हैं, आज की डेट में कौन सैलरी कैसे लेता है। बट मैं एग्जैक्टली इस वीडियो के माध्यम बताना चाहता हूँ, मेरे पास ऐसे कई सारे एग्जांपल आते हैं जो कि सैलरी को कैश लेते हैं और अपने कैरियर को खराब कर रहे हैं। ऐसे आपको कई लोग मिलेंगे जिनका सीवी खराब है, जिन्होंने अपने कैरियर में काम बहुत किया है बट फिर भी वो जीरो पर है, वो सैलरी पे ज्यादा पहुंच गए हैं बट कोई भी एक अच्छे ग्रुप में अगर जाएंगे तो वहां पे उनकी एंट्री जीरो है। ओवरऑल आज हमारे ब्लॉग में हमने आपको एक्सप्लेन किया है कि रिज्यूम को अच्छे तरीके से बनाइए। कैरियर में अगर आप कोई ज्वाइन कर रहे हैं तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन आप ध्यान रखिए। कहीं भी आपने ज्वाइन किया है, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग या कुछ भी, तो उसका सर्टिफिकेट जरूर लीजिए। आपके कैरियर में किसी प्रकार गैप नहीं होना चाहिए। गैप इन सेंस मतलब आपके पास अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है या फिर ट्रेनिंग है या फिर जो सिस्टम है 2022, 23, 24, 25, वो सिस्टमेटिकली पूरी चलनी चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से आपको आपके जीवन में जो सिस्टम जनरेटेड जो काम हो रहा है वो जेन्युइनली होगा और अच्छा चलेगा। अगर आपको स्विच करने की आवश्यकता पड़ेगी, हाई करने की आवश्यकता पड़ेगी या फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट से अपना कैरियर किसी से सामने प्रेजेंट करने की आवश्यकता पड़ेगी तो आपको उसका रिजल्ट आपके सामने होगा, आप उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के ब्लॉग में आप समझ गए होंगे और आशा करता हूं अगर आपने कोई भी कमी कोई रह गई है तो उसको सुधार करेंगे। और अगर आपको किसी सजेशन की आवश्यकता है तो दिए गए नंबर पर हमारे को पिंग कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बाकी सारी जानकारी आपको वहां से मिल सकती है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।